अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। ये हमें गिवन मैट्रिसेस हैं, हमने इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से डायगोनल स्केलर और यूनिट मैट्रिसेस क्या होते हैं। ये सब आइडेंटिफाई करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिसेस होती हैं, स्केलर मैट्रिसेस कौन सी होती हैं और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिसेस कहलाती हैं। ठीक है, डायगोनल मैट्रिसेस की डेफिनेशन यहाँ हमें गिवन है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। तो ऐसी कौन सी मैट्रिसेस डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें ये जो डायगोनल एंट्रीज हमें गिवन हैं वो एट लीस्ट कोई एक डायगोनल एंट्री हमारे पास मस्ट नॉट ज़ीरो, मीन्स कि यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट होने चाहिए, और उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं, जो रिमेनिंग एंट्रीज़ हैं, वो मस्ट भी ज़ीरो हों। तो ऐसी मैट्रिसेस हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस कहलाती हैं। ये 3x3 के ऑर्डर में आपको मुख्तलिफ इनकी एग्जांपल्स दी गई हैं। 2x2 में ये एग्जांपल्स आपको गिवन है। ऐसी तमाम मैट्रिसेस जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं एट लीस्ट कोई एक जो एंट्री का नंबर है वो मस्ट नॉट ज़ीरो हो, उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो ज़ीरो हों। तो ऐसी मैट्रिसेस हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस कहलाती हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। ये स्केलर मैट्रिसेस क्या होती हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक कहलाती है, इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। इसमें क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है डायगोनल से, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम होंगी, एक जैसी होंगी, और इसके अलावा जो नॉन डायगोनल्स हैं वो ज़ीरो होंगी और जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो सेम होंगी। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास जो होंगी वो स्केलर मैट्रिसेस कहलाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें जो तमाम डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 1 हों, उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास 0 हों। ठीक है, अब हम जाते हैं क्वेश्चन की सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी रजिस्टर पर नोट किए हैं। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास जो एंट्रीज़ हैं 4 0 एंड 0 4। इसमें हमें क्या पूछा जा रहा है कि आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। तो एज हम पढ़ चुके हैं, इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स, इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। और ये स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, रीज़न इसकी, बिकॉज द डायगोनल एंट्रीज इसकी तमाम जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं हमें 2x2 के मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज आर सेम बिकॉज द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास गिवन है 2 0 एंड 0 -1, इसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज गिवन है वो एट लीस्ट उन्होंने कहा था जो डायगोनल एंट्री है वो 0 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होगी वो 0 हों। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगी डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स, it is a diagonal matrix because the diagonal entries are not zero। ठीक है, ये आपको समझ आ गया इसमें क्या हमारे पास है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन जो हमारे पास है सी। क्वेश्चन नंबर सी में एज आप देख सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है। पार्ट इसका 1 0 0 1, ऐसी तमाम मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल एंट्रीज हो वो 1 हो, उसके अलावा बाकी तमाम 0 हों, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सी कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, रीज़न क्या है इसकी, जो डायगोनल एंट्रीज वो हमारे पास 1 है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 3 0 एंड 0 0, इसमें हमारे पास
1 डायगोनल एंट्री है और बाकी तमाम एंट्रीज हमारे पास 0 है। ठीक है, जो डायगोनल एंट्री हमारे पास है वो एटलीस्ट वो कहते हैं कोई एक हमारे पास होनी चाहिए। तो ऐसी मैट्रिसेस कौन सी थी? डायगोनल मैट्रिसेस, डायगोनल मैट्रिसेस। ठीक है, नेक्स्ट आप इसकी रीज़न लिख रहे हैं 5 - 2 0 0 1 + 1। अब अगर हम इसका सोल्यूशन करते हैं E = 5 - 2 कितने हमारे पास रिमेनिंग रह गया? 2 0 0 1 + 1 = 2। ठीक है, इस मैट्रिक्स में आपको सेम डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या है? सेम है, उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 है। सो ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स हुआ? स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, बिकॉज क्या है इसकी डायगोनल एंट्रीज आर सेम। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहे हैं फाइंड नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स A B C D and E। इन तमाम मैट्रिसेस के हमने क्या फाइंड करनी है? नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव एज नेम से हमें पता चलता है नेगेटिव, किसी भी चीज़ का नेगेटिव फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे। डेफिनेशन में गिवन है लेट ए बी अ मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव। अगर हमने उसका क्या करना है? नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव ए, मैट्रिक्स ए था, उसका नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव ए। ठीक है, साइन चेंज करने से। इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए। अगर हम तमाम एंट्रीज जो ए की गिवन है उनके साइन चेंज कर देंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो उसका क्या होगा? नेगेटिव होगा। मीन्स कि अगर किसी का साइन पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव कर देना है, और जिसका पहले नेगेटिव है उसका हमने क्या कर देना है? पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपको यहाँ गिवन है। अब नेक्स्ट, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसका सोल्यूशन हम कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? मैट्रिसेस हैं। अब ए मैट्रिक्स जो हमारे पास मौजूद है वो है, उसकी जो एंट्रीज हैं वो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स है, और इसकी एंट्रीज 1 0 -1। अब हमने क्या करना है? सेम एज इट इज़ इसको लिख लेना है, 1 0 और 1। ठीक है, हमारे पास 1 का साइन है पॉजिटिव, तो हमने उसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे? नेगेटिव लगा देंगे। 0 के साथ पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो 0 हम ऐसे ही रहने देंगे। -1 हमारे पास यहाँ पे -1 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव कर देंगे। और पॉजिटिव अगर आप ना भी लगाएं तो क्वेश्चन पे जिसके साथ कोई साइन ना हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, इसके बी पार्ट में हमारे पास अगर हमने बी का नेगेटिव फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? इनकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। 3 है हमारे पास, 1 है, 2 है और अगेन 1 है। ठीक है, 3 का साइन हमारे पास पॉजिटिव है, तो नेगेटिव जब हम करेंगे तो हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा। इसका साइन पॉजिटिव है, तो जब हम नेगेटिव और नेगेटिव को करेंगे तो वो फिर क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका साइन पॉजिटिव है, तो जब नेगेटिव करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगेन इसका साइन पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से हमने तमाम क्वेश्चन इसके तमाम पार्ट सॉल्व कर लेने हैं। ठीक है, सी पार्ट में हमारे पास जो है वैल्यूज़ गिवन है 2 6 3 एंड 2। इसका जब हम नेगेटिव फाइंड करेंगे तो इसकी भी तमाम एंट्रीज के साइन हम चेंज कर देंगे। 2 नेगेटिव का हो जाएगा, 6 भी नेगेटिव का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी पॉजिटिव वैल्यू तो हमारे पास तमाम एंट्रीज क्या होंगी? नेगेटिव हो जाएंगी। सेम एज इट इज़ डी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे डी का हमने नेगेटिव लेना है, तो -3 2 -4 एंड 5 है, तो इनके साइन चेंज करेंगे। माइनस जब चेंज होगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा। ये 2 पॉजिटिव का है, जब यहाँ हम नेगेटिव इसका लेंगे तो हमारे पास ये नेगेटिव का 2 हो जाएगा। ये नेगेटिव का है, तो ये जब इसका अगेन नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो जाता है? हमारे पास पॉजिटिव हो जाता है। 5 हमारे पास पॉजिटिव है, जब हम इसका नेगेटिव लेंगे तो इसका साइन चेंज होकर -5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है हमारे पास ई इज इक्वल टू 1 -5 2 एंड 3। अगेन जब हम ई का नेगेटिव लेते हैं तो इसकी तमाम वैल्यूज़ हमारे पास क्या होंगी? उनके साइन चेंज हो जाएंगे। -1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा पॉजिटिव, 2 हो जाएगा हमारे पास अगेन नेगेटिव, और 3 हमारे पास हो जाएगा -3। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इन तमाम मैट्रिसेस के हमने ट्रांसपोज फाइंड करने हैं और ट्रांसपोज की पीछे डेफिनेशन आपको बुक में गिवन है, टेक्स्ट बुक में आपकी। तो हम ट्रांसपोज की डेफिनेशन देख लेते हैं। दैट व्हाट इज़ अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ये हमारे पास लास्ट में इसकी डेफिनेशन गिवन है। ट्रांसपोज क्या होती है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, ऐसी मैट्रिक्स जो हासिल की जाती है बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर हम उसकी रोज को कॉलम में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो इसका ट्रांसपोज होगा। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन कर देते हैं। ओके, क्वेश्चन हमारे पास नोट डाउन किए हुए हैं। हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज के लिए हम साइन किसका यूज़ करते हैं? एक स्मॉल टी हम हेड पे उसके लगा देंगे। ठीक है, अब हमारे पास डेफिनेशन से पता है रोज चेंज इनटू कॉलम एंड कॉलम्स इनटू रोज। हमारे पास क्या है? रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज, ये क्या होंगी? इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, हमने और कुछ भी नहीं करना। जैसे हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये इस तरतीब से लिखा जाएगा, रो की शेप में। ठीक है, जो इसकी तमाम एंट्रीज हैं वो एज इट इज़ होंगी। ये हमारे पास क्या है? इसका ट्रांसपोज है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है एक रो मैट्रिक्स है बी का जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो जो रो है वो हमारे पास चेंज हो जाएगी कॉलम में। ठीक है, रोज़ को हमने कॉलम में चेंज कर देना, उसकी वैल्यूज़ एज इट इज़ होंगी 5, फिर 1 और फिर -6। इसी तरह सी का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारे पास किस तरह है? रोज़ कितनी है हमारे पास? 1 2 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास 3 कॉलम्स और 2 रोज़ हो जाएंगी। ठीक है, ये जो पूरी हमारे पास जो एक पूरा कॉलम है इसको रो में चेंज कर देना है। 1 2 और 3 गिवन है, इसको हम चेंज कर देंगे 1 2 एंड 3। और जो ये वाली वैल्यूज़ हैं 2 -1 एंड 0, इसको हम इस तरतीब से रो में लिख देंगे। ठीक है, 2 -1 एंड 0, ये हमारे पास हो गया सी का कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डी। जब हम डी का ट्रांसपोज लेते हैं तो सेम एज इट इज़ डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, हमारे पास है 2 0 3 5। इसको हम क्या करेंगे? रो में चेंज कर देंगे इस कॉलम को, और इस कॉलम को भी रो में चेंज कर देंगे। जब 2 0 को रो में चेंज करेंगे तो किस तरह लिखा जाएगा? 2 एंड 0। 3 5 को जब हम रो में चेंज करेंगे तो हमारे पास लिखा जाएगा 3 एंड 5। ठीक है, एंट्रीज को हमने चेंज कर दिया। नेक्स्ट इसका पार्ट है ई का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसमें भी रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज। इस रो को हम कॉलम में चेंज करेंगे 2 -4 और फिर इसको चेंज कर देंगे कॉलम को रो में 3 एंड 5। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एफ है। एफ का हम ट्रांसपोज लेंगे। अगेन हमने क्या करना है? रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर देंगे। इस कॉलम को जब हम रो में चेंज करेंगे तो इस तरह हो जाएगी इसकी वैल्यूज़, और इसी तरह जब इसके सेकंड एंट्री को चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी लाइक दैट। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वेरीफाई दैट इफ़ a इज़ इक्वल टू दिस एंड b इज़ इक्वल टू दिस। हमारे पास a की वैल्यूज़ गिवन है और b की वैल्यूज़ गिवन है। देन हमने फाइंड करना है, अगर हम a का ट्रांसपोज लें और फिर उसका ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास a के इक्वल आता है। पार्ट बी में कहता है कि b का ट्रांसपोज लें, फिर अगेन ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो b के इक्वल है। ये हमने क्या करना है? लेफ़्ट एंड राइट साइड को प्रूव करना है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1.2 एक्सरसाइज का। हमारे पास फर्स्ट जो इसका पार्ट है इसमें a इज़ इक्वल टू, हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूफ करना है कि राइट के इक्वल आए। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू है वो है a की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 1 2 0 एंड 1, 2x2 का मैट्रिक्स है। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे a ट्रांसपोज, हमारे पास फर्स्ट स्टेप है a का ट्रांसपोज लेना है।
ब्रैकेट वाले को हम पहले सॉल्व करते हैं जो ब्रैकेट के अंदर गिवन हो। ठीक है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर दें 1 0, और इसी तरह सेकंड को फिर चेंज करेंगे 0 2 एंड 1। ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसपोज आ गया ए का। हमारे पास ये एक पार्ट उसका सोल्व हो गया, यानी ए ट्रांसपोज। फिर हमने अगेन क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमने इसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है। अगेन हमने ए ट्रांसपोज उसका अगेन ट्रांसपोज लेना है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल आना चाहिए। जो हमारे पास ट्रांसपोज की वैल्यू थी 1 0 2 1, अब हमने इसको फिर चेंज करेंगे। जब ट्रांसपोज लेंगे तो 1 2 इस तरह लिखा जाएगा और 0 1 इस तरह लिखा जाएगा। हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, 1 2 1 2 0 एंड 1। तो हमारे पास हम जानते हैं जो ये वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, इसका पार्ट 2 है, उसमें कहते हैं कि बी एक वैल्यू बी की हमारे पास